जवाहर नवोदय विद्यालय 2027 के लिए तैयारी कर रहे हैं ना, तो इस वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट हैं और ये 2027 के परीक्षा में आप लोगों का पूछा जाएगा। इस वीडियो को छोड़कर जाएंगे तो काफी पछताएंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न कहा जा रहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में अंतर बता दीजिए। तो सबसे पहली बात मैं बोलूं कि 4 अंकों की बड़ी संख्या बता दीजिए। 4 अंकों की बड़ी संख्या बता दीजिए। 4 अंकों की बड़ी संख्या में पूछूं तो कितने छात्र बता देंगे? बड़ी संख्या में पूछूं तो कितने छात्र बता देंगे, बताइए। 4 अंकों की बड़ी संख्या की बात की जाए तो 4 को 9 लिख दीजिए। ये 4 अंकों की बड़ी संख्या हो गया। ये मैंने आप सभी को बहुत पहले भी बताया था, ठीक है। 4 अंकों की बड़ी संख्या इस टाइप से मैंने बता रखा है। और यदि 3 अंकों की पूछा जाता तो 3 अंकों की पूछा जाता तो 3 को 9 लिख दीजिए। 3 को 9 लिख दीजिए। 2 अंकों का पूछा जाएगा बड़ी संख्या तो 2 को 9 लिख दीजिए। ये बात आपको पहले से पता ही होगा। तो पूछा जा रहा है 5 अंकों की बड़ी संख्या, तो 5 अंकों की बड़ी संख्या के लिए 5 को 9 लिख दीजिए। और 4 अंकों की बड़ी संख्या तो 4 को 9 लिख दीजिए। ये बात आपको पता है कि नहीं है? अब बस माइनस कर दीजिए। और जब माइनस करेंगे तो देखिए 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 9 जाएगा 0 और 9। ये आंसर कितना आया है? तो फाइनल जो आंसर आया है इतना आया है। ठीक इसी प्रकार ये भी प्रश्न करना है। 6 अंकों की बड़ी संख्या तो 6 को 9, कितना 9? तो 6 को 9। 6 अंकों की बड़ी संख्या तो 6 को 9। अब पूछा जा रहा है बड़ी तथा छोटी संख्या। तो छोटी संख्या लिखने के लिए 1 लिख कर क को 0, क को 0, 5 को 0, ये मैंने पहले ही सिखा रखा है। दोनों का अंतर पूछा गया है तो बस घटा दीजिए। तो ये देखिए 8 इधर के साइड में आ जाएगा और इधर के साइड में 9, कितना 9? तो ये सारा 9 उतर जाएगा, ठीक है। 5 गुना। ये फाइनल आंसर आ चुका है। समझ में आया? बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। ये आप लोग करके बताइएगा। 5 अंकों की बड़ी तथा छोटी संख्या में अंतर बताना है। 5 अंकों की बड़ी संख्या लिखने के लिए 5 को 9 लिख दीजिएगा, ये बात आपको भी पता है। और छोटी संख्या लिखने के लिए 1 लिख कर 4 को 0, ठीक है। जैसे एक बार मैं और इधर के साइड में बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए बड़ी संख्या बोलेगा तो जितना बड़ी संख्या बोला उतना आपने लिख दिया 9, ठीक है। जैसे 4 अंकों की बड़ी संख्या तो 4 को 9। आज छोटी संख्या 4 अंकों का बोलेगा तो 1 लिख कर 4 में से 1 घटाएंगे तो 3, 3 को 0। अगर 2 अंकों की बड़ी संख्या बोलेगा तो 1 लिख कर 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, तो 2 अंकों की ये छोटी संख्या। 3 अंकों का बोलेगा तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, तो 2 को 0 बढ़ा दीजिए। समझ में आया? 3 अंकों की ये छोटी संख्या हो गया, 2 अंकों की छोटी संख्या हो गया, 4 अंकों की छोटी संख्या हो गया। तो बस यही कुछ मैजिक था, कुछ ट्रिक था। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से कहा जा रहा है कि 3 अंकों की बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का योगफल बता दीजिए। अभी हम लोग ने क्या पढ़ रहा था? अभी हम लोग ने पढ़ रहा था क्या? अंतर पढ़ रहा था। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? योगफल पढ़ेंगे। योगफल का मतलब होता है जोड़ना। मैं पहले भी बता चुका हूँ, योग या योगफल का मतलब होता है जोड़ना। ये बात याद रखेंगे। तो बस जैसा बोला है वैसा कर दीजिए। 3 अंकों की बड़ी संख्या बोला है तो 3 को 9 ले लीजिए, और तथा छोटी संख्या का योगफल तो 1 लिख कर 2 को 0 जोड़ दीजिए। तो ये 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा। आंसर कितना आया है? फाइनली इतना आया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या का योगफल बता दीजिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये छपेगा 100%, ठीक है। तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। 5 अंकों की बड़ी संख्या लिखने के लिए 5 को 9 लिख दीजिए, ठीक है। और तथा छोटी संख्या लिखना है तो 1 लिख कर क को 0, 4 को 0। योगफल का मतलब होता है जोड़ना, तो जोड़ दीजिए 9 9 9 9 1 10। तो फाइनल जो आंसर आया है ये आया है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग करके दिखाइए आप लोग। इसका 6 नंबर प्रश्न का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए। आइए नेक्स्ट प्रश्न जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से मजे के साथ हम लोग पढ़ेंगे। 22 में कौन सी छोटी संख्या कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? तो जैसे देखिए मैं बोलूं कि 10 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वह 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखिए जोड़ने की बात किया हूं मैं यहाँ पे। तो जोड़ने के लिए यहाँ पर सबसे पहले प्लस कर देता हूं और प्लस के लिए बॉक्स बना देता हूं। क्या यहाँ पर जोड़ी जाए कि 3 से विभाजित हो जाए? तो सिंपल सा तरीका जानिए। 3 तरीका आप लोग का कितना होता है? तो 3 तरीका 9 होता है। ये आपने कर दिया, 1 शेषफल बचा। अगर यहाँ पे और कितना कम है, ये देखिए 1 शेषफल मतलब 1 इसमें अधिका है तो वो यहाँ पर आ गया, ठीक है।
अब ध्यान से समझिएगा, यहीं पे सारा गेम है, यहीं पे सारा गेम है। अगर यहाँ पे इसमें एक है, यानी कि 10 में एक ऑलरेडी है, और इसमें 3 चौको 12, 4 बार में पहाड़ा कब जाता? जब ये 12 होता, जब ये 12 होता तो ये 4 बार में टेबल चला जाता, ठीक है, 4 बार में टेबल चला जाता। तो कितना कम है? तो 2 कम है। कैसे आया है? तो इसी 3 में से इस एक को घटाया गया है, 3 में से एक को घटाया गया है, तो हम लोगों को पता लग गया है कि इतना पर यहाँ पर कितने की कमी है। तो यहाँ पर ओनली 2 की कमी है, तो यहाँ पर 10 2 12 हो जाएगा। क्या जोड़ी जाए? तो 2 जोड़ेंगे, छोटी से छोटी संख्या 2 जोड़ेंगे तो ये 4 बार में इसी तरीके से चला जाएगा। यानी कि अब देखिए 2 जोड़ दिए तो 12 हो गया, और 3 चौको 12 होता है, 4 बार में चला जाएगा। समझ रहे हैं? तो बस यही पूछा गया है यहाँ पे भी। 22 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि वो 3 से कट जाए? तो सबसे पहले 3 का टेबल पढ़िए। 7 3 का 21 होता है, 7 बार में बचा यहाँ पे एक, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है, और इसमें क्या जोड़ा जाए कि ये 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? तो इसी 3 में से इसको घटा लीजिए, 3 में से इसको घटा लीजिए तो 2। यही आप लोगों से पूछा जा रहा था आंसर के रूप में। समझ में आया? तो यदि इसमें 2 जोड़ देते, 22 तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 8 3 का कितना होता है? 24 होता है। तो यहाँ पर 24 होता, तो ये 3 के पहाड़ा से 8 बार में ये भाग लग जाता। समझ रहे हैं ना? तो यही बस यहाँ पर समझना था। बिल्कुल इसी तरीके से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से कहा जा रहा है, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 9 से पूर्णतः विभाजित हो। तो 3 अंकों की छोटी संख्या लिखने के लिए 1 लिख कर 2 को 0। 9 से पूर्णतः विभाजित हो तो 9 से काटिए पहले, ये 9 से नहीं कटेगा, 9 1 9, फिर 1 फिर 1 0 उतार लीजिए, 9 1 9, फिर 1 शेषफल। 1 शेषफल आ रहा है, ये इसमें अधिका है, ये इसमें अधिका है। और इसमें कितना होता तो ये कट जाता, तो ये इसमें से घटा लीजिए इसको। 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचा? 8 बचेगा। यही 8 इसमें जोड़ दिया जाए तो ये आप लोग का आंसर आ जाएगा। यही 8 इसमें कमी है, अगर ये 8 होता तो भाग लग जाता, 9 से भाग लग जाता। ठीक है, तो ये आंसर आ चुका है। बस यही आंसर लाना है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 4 अंकों की छोटी संख्या बताइए जो 75 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 4 अंकों की छोटी संख्या सबसे पहले लिख दीजिए। ठीक है, तो ये कितने डिजिट की? 4 डिजिट की छोटी संख्या हो गया। 75 से भाग देना है। 75 से जब भाग देंगे तो एक बार में जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे बचा कितना? यहाँ पे बचा 25 और 0 उतार दीजिए। 75 दूना में 150 और 75 तिया में 225, बचा यहाँ पे कितना? 25। अब यही शेषफल जो आया है, शेषफल जो आया है, इसमें है शेषफल ये इतना, और इसमें कितना कमी है? तो 75 का टेबल चला जाता, और इसमें आप लोगों का जो कमी है वो है 50 की कमी। ठीक है, 50 की कमी, तो ये 50 यदि इसमें होता, यानी कि 1000 है, ये प्लस का 50 जोड़ेंगे तो 1000 यदि 50 होता, 1000 यदि 50 होता तो 75 से भाग लग जाता। समझ रहे हैं ना? तो यही आंसर हो जाएगा। बस ऐसे ही ट्रिक आपको लगाना है। बाकी आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखने से पहले मैं एक छोटी सी जानकारी दे दूं। जो भी छात्र अभी तक हमारा बैच ज्वाइन नहीं किए हैं तो 299 रुपये का बैच है, जिसमें आपको प्रॉफिट क्या क्या मिलने वाली है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, यदि आप 2027 की तैयारी कर रहे हैं ना तो अभी से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि देखिए समय बहुत कम है। आप मुझसे पढ़िए या किसी और से पढ़िए, जहाँ से आपको समझ में आ रहा है वहीं से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और तैयारी में अभी से लग जाइए। मैं तो यही बोलूँगा, नहीं तो बाद में समय बहुत कम बचेगा और बहुत ज़्यादा आपको घबराहट होगी। तो मेरे यदि कोर्स ज्वाइन करेंगे तो फ़ायदा ये होगा कि शाम को 6 बजे से 7 बजे तक आपकी क्लास में लेता हूँ। ठीक है, क्लास में लेता हूँ, और उसके बाद से हर संडे को टेस्ट लेता हूँ। और एक और इसमें प्रॉफिट जुड़ने वाला है, मैं आपसे वीडियो कॉल बात भी करूँगा। ठीक है, और ये वाला, ठीक है, जो बच्चे बात करना चाहेंगे बात कर सकते हैं। और आपके घर पे बुक भी भेजा जाएगा। बुक बहुत ही मस्त तरीके से आ रहा है। टाइप वाइज क्वेश्चन रहेगा, आंसर शीट रहेगा। 2005 से लेकर 2025 तक जो भी आप लोग का प्रश्न पूछा गया है सारे प्रश्न इंक्लूड रहेंगे। ठीक है, और चौथा जो प्रॉफिट मिलने वाला है, इसमें आप लोग का 5 प्रैक्टिस सेट, और उसके बाद से 8 पिछला साल का पेपर, और आप लोगों का ओमवार शीट। ये पेपर ओमवार शीट पे होता है, तो ओमवार शीट भी मैं भेजूंगा और ओमवार शीट भरना सिखाऊंगा। इसके लिए सिंपल सा तरीका है, आप लोग नैनो एग्जाम का ऐप डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से। ठीक है,
नहीं तो मुझे क्या करेंगे, हेल्पलाइन नंबर है सर से बात करने के लिए 93 36 56 81 64। ठीक है, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे भैया आपका नाम क्या है, तो मुझे बहुत सारे स्टूडेंट गोविंद भैया बोलते हैं, तो आप लोग भी गोविंद भैया ही बोलेंगे। सारे बच्चे मुझे गोविंद भैया बोलते हैं। ठीक है, याद कर लीजिए, गोविंद भैया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा ताकि मुझे लगे कि आप यहाँ तक देख चुके हैं। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 15, 40 और 75 से पूरी पूरी भाग लग जाए। तो ये देखिए, छोटी से छोटी संख्या पूछा है ना, तो इसका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, 15, 40 और 75 का एलसीएम निकालेंगे। तो इसको 2 से कट कीजिए तो 15, 20 और ये 75, फिर 2 से कट कीजिए तो ये 15, ठीक है, और ये 10 और ये 75, फिर 2 से कट कीजिए तो 15, 5 और 75, फिर 3 से कट कीजिए तो 5, 5 और 25 तियां 75, फिर 5 से कट कीजिए तो 1, 1 और 5, फिर 5 से कट कीजिए तो 1, 1, 1। ठीक है, 5 5 25, 25 दूना 50, 50 दूना 100, 100 दूना 200 और 200 तिहाई 600। 600 आंसर आया। समझ में आया? तो बस एलसीएम निकालना होता है। 600 एक ऐसी संख्या है जिसमें 15 से भी भाग देंगे तो लग जाएगा, 40 से भी भाग देंगे तो लग जाएगा, और आप लोग 75 से भी भाग देंगे तो लग जाएगा। वह छोटी से छोटी संख्या है, ये सबसे छोटी संख्या निकला है। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो इससे पूरा भाग दे। इसका भी एलसीएम ही निकालना है। 7 जोड़ने पर 10, 15 और 20 से पूरी पूरी भाग लग जाए। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 7 जोड़ने पर 10, 15 और 20 से, देखिए एलसीएम निकाल कर 7 जोड़ दीजिएगा, 7 जोड़ने पर, सॉरी 7 घटा दीजिएगा। ठीक है, 7 घटा दीजिएगा, जो आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। समझ में आया? तो आप लोग इजी है, कर लेंगे। 10, 15 और 20 का एलसीएम शायद 60 हो जाएगा, 60 में से माइनस कर देंगे 7 तो हो जाएगा 53। 53 आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को अधिक से शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।